राम विश्व का राम है, याद रखिएगा। फारूक अब्दुल्ला साहब, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप एक भी बयान मुझे बताओ जो राम के हक में आपने दिया था पिछली सरकारों के दौरान, भाई बाहर मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। एक बयान मुझे बताएं, मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा। राम का और कोई घर नहीं है यहाँ? जो राम के मंदिर है वो क्या बेकार के लोग हैं? मंदिर है। मुख्यमंत्री थे, लाखों लोगों की हत्या हुई है कश्मीर में, 5-5 लाख लोगों को कश्मीर से बाहर निकाला गया। जो फैला रहे हैं हिंदू हिंदू हिंदू, वो गलत है। अब्दुल्ला साहब ने बयान देने चाहिए थे जब ये मुख्यमंत्री रहे हैं। आज कौन से बयान दे रहे हैं? आज तो राम मंदिर बन के तैयार हो चुका है। अब्दुल्ला साहब के बयान जो हैं, ये भड़काने वाले बयान हैं, हमें इसके बयानों पर नहीं चलना चाहिए। मैंने पहले ही कहा है, ये मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के रहे हैं। क्या राम सिर्फ बीजेपी वालों के हैं? क्या राम सिर्फ आरएसएस वालों के हैं? ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये बयान दिए हैं। बाबा जी कैसे देखते हैं कि राम सिर्फ बीजेपी वालों के और आरएसएस वालों के? देखो, राम भगवान हैं, राम सबके हैं। राम भगवान जो है वो पूरी दुनिया के हैं। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को इस चीज का पता नहीं, वो उल्टे पुल्टे बयान देते रहते हैं। ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को यह कहना चाहता हूं, आप भी उसी वंश में हो जिनका मालिक सबका राम है। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई, हम एक मुट्ठ एकजुट होकर चलने वाले आदमी हैं। यही संदेश है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन उल्ट पुल्ट जो है, जो जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब बोलते हैं, जैसे नहीं बोलना चाहिए। राम मंदिर पे उन्होंने कहा है क्या राम का और कोई घर नहीं है? क्या यहाँ पर जो राम के मंदिर है वो क्या बेकार है? राम भगवान हर इंसान के दिल में रहते हैं, हर इंसान के अंदर हैं। लेकिन मैं फारूक अब्दुल्ला साहब को ये कहना चाहता हूं, ये बात मेरी ध्यान से सुने। जब हमारे राम जी का मंदिर वहां पर अयोध्या से तोड़ा गया था, उस दौरान कभी भी आपने एक भी बयान कभी नहीं दिया था। आज आपको राम की याद कहां से आ रही है, मैं पूछना चाहता हूं। और दूसरा नंबर, उल्टे पुल्टे बयान देने का कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। आप मुख्यमंत्री रहे हो, आप लोगों ने ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। राम सबका है, मैंने कहा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई, सबका राम है। राम जो है वो भगवान है, वो सबके हैं। हम जितने वर्गों में धर्मों में लग जितने मर्जी बांटे जाएं, लेकिन हम एकजुट एक मुठ एक भारत के लिए जीने वाले लोग हैं। और उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा है क्या राम जो है, राम का कोई और घर नहीं है क्या? क्या जो यहाँ पर मंदिर है क्या वो बेकार है? जितने भी हमारे मंदिर हैं, जहाँ जितने मैंने कह दिया है, जितने भी हम, हर इंसान के दिल में राम रहते हैं। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को ये बयान नहीं देने चाहिए। ये भड़काने वाले बयान हैं, ये भगवान पर बयान, उल्टे पुल्टे बयान देना, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को सौंपते नहीं हैं। लेकिन राम सबका है। हम जैसे आप बोल रहे हैं वैसे ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या एक तबके का राम नहीं है, राम तो सबके हैं। उन्होंने कहा ये जो फैला रहे हैं हिंदू हिंदू हिंदू, वो गलत है। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 70 वर्ष पिछली सरकारों के दौरान अयोध्या में राम मंदिर क्यों नहीं बना? वहां हिंदुओं को मुसलमानों को लड़ाया गया, कई लोगों को वहां पिछली सरकारों के दौरान मरवाया गया, उस दौरान मंदिर नहीं बनाया गया। राम मंदिर पर उस दौरान पिछली सरकारों के दौरान राजनीति की गई, उस दौरान फारूक अब्दुल्ला साहब ने बयान देने चाहिए थे जब ये मुख्यमंत्री रहे हैं। आज कौन से बयान दे रहे हैं? आज तो राम मंदिर बन के तैयार हो चुका है। और ये भी कह रहे हैं कि राम सबका है, इसका किसी ने ठेका नहीं लिया हुआ। इन्होंने क्यों लिया है? बीजेपी। जब फारूक अब्दुल्ला साहब के बयान जो हैं, ये भड़काने वाले बयान हैं, हमें इसके बयानों पर नहीं चलना चाहिए। मैंने पहले ही कहा है, ये मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप एक भी बयान मुझे बताओ जो राम के हक में आपने दिया था पिछली सरकारों के दौरान, भाई बाहर मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। एक बयान मुझे बताएं, मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा। झूठ बोलने वाले लोग भजन तो गाते हैं, वो भजन गाते हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। बाकी मैं बता रहा हूं, कभी फारूक अब्दुल्ला साहब मुझे एक बयान पिछली सरकारों के दौरान ये मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बयान भी मुझे कभी दिखा दे भाई अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, तो मैं फारूक अब्दुल्ला साहब को मान जाऊं। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। आज राम मंदिर एक कानून के जरिए, कोर्ट के थ्रू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
आज राम मंदिर बन के तैयार हुआ है, जो पूरे भारत को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोगों को एकता का संदेश है। हमें एकजुट एक मुठ होकर आगे चलना चाहिए। जहां जहां जिनको भी आमंत्रण पत्र प्राण प्रतिष्ठा के समारोह पर मिल रहे हैं, जिनको बुलाया जा रहा है, फारूक अब्दुल्ला साहब ये कह रहे हैं कि जिनको भी आमंत्रण भेजा है, क्या मंदिर आमंत्रण पर जाना चाहिए? वो कह रहे हैं कि मैंने अब उम्रा करने जाना है, क्या मुझे वहां से कोई आमंत्रण भेजेगा फिर मैं जाऊंगा? फरूक अब्दुल्ला साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अयोध्या में जाएं, आपको कौन रोक रहा है वहां भाई? अब जाइए, लाखों लोग वहां जा रहे हैं। फरूक अब्दुल्ला साहब के लिए कोई जहाज भेजना, किसी ने जहाज पर भेजना उसको? भाई जहाज पर बैठा के ले जाओ उसको, गाड़ी पर नहीं जा सकता। जाइए वहां अयोध्या में, राम श्री राम बोलिए, बोलिए, बोलना चाहिए वहां। जब श्री राम सीताराम भगवान सब धर्म के भगवान हैं, सब लोगों के भगवान हैं, जो फरूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं, जो मैं भी कहता हूं, वो सबके हैं, सबके अंदर रहते हैं। लेकिन फरूक अब्दुल्ला साहब मुझे वो बयान बताओ अपना, जो आप मुख्यमंत्री रहे हो पिछली सरकारों के दौरान, आप पिछली सरकारों के दौरान एक बयान मुझे बता दो जहां आपने कहा है अयोध्या में राम जी का मंदिर तैयार होना चाहिए। एक भी बयान नहीं आपने कभी दिया। अगर आपने पिछली सरकारों के दौरान कोई बयान दिया है तो मुझे बताएं। पिछली सरकारों के दौरान लोगों को लड़ाया गया, भड़काया गया, हिंदुओं मुसलमानों को वहां और लड़ाया गया, और लेकर राम मंदिर नहीं बनाया गया पिछली सरकारों के दौरान। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आज गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में एक कानून के थ्रू, कोर्ट का सहारा लेते हुए अगर राम मंदिर बनाया गया तो फरूक अब्दुल्ला साहब आपके पेड़ को कोई दर्द नहीं पड़नी चाहिए। अभी क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला? डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला को मैं साहब यही कहना चाहता हूं, भगवान का नाम लाओ, दुआ करो, 2-3 दिन की, अगर 3 बार खाना खाते हो तो 3 बार दुआ करो उस मालिक के आगे। अगर 2 बार खाना खाते हो तो 2 बार ही दुआ करो, लेकिन एकता का संदेशा दो। मेरी तरफ से फरूक अब्दुल्ला साहब यह संदेश है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई एकजुट एक मुठ होकर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को बढ़ावा देने का काम करेंगे। हम देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे। कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, लीडर आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए। बाकी फरूक अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व में पिछली सरकारों के दौरान जब ये मुख्यमंत्री थे, लाखों लोगों की हत्या हुई है कश्मीर में, 5-5 लाख लोगों को कश्मीर से बाहर निकाला गया। यह फरूक अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व की बात है। इनको यार शर्म होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं करी मेरे से। चलिए शुक्रिया बाबा जी। तो बाबा चंचल सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और किसान मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिए हैं, उन्होंने बात जो है वो कही है कि राम तो सबके राम है, और बात बिल्कुल सही भी है। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि राम सिर्फ बीजेपी वालों के है, कि राम सिर्फ आरएसएस वालों के। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट बाबा चंचल सिंह ने क्या कहा, ये भी आपने सुना। अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मिनट, कैमरामैन शैलेत्री के साथ। जय हिंद।